हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का वीटीयू 21 की मॉडल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 10B। तो जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में भी कंसिस्टेंसी किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कैसे चेक करते हैं वो हम बताए थे, तो उसी पे बेस्ड एक और प्रॉब्लम है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10, x प्लस 2y प्लस लैम्डा इंटू जेड इक्वल टू म्यू है। यहाँ पे देखिए अब 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन में ही सब क्वेश्चन है आपका नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमको लैम्डा और म्यू का वैल्यू बताना है तीनों केसेस के लिए कि जब आपका नो सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। तो देखिए जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे वर्किंग प्रोसीजर आपका सेम रहेगा, यानी हम यहाँ पे जो है डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं। तो देखिए आपको एग्जाम में जो है मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स बी क्या है और मैट्रिक्स एक्स क्या है वो आपको इंडिविजुअली लिखना है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है इसलिए हम डायरेक्टली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं। तो देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका कैसा दिखेगा आपको पता है। तो देखिए ए जो है आपका क्या है, सारा का सारा कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट क्या है आपका 1 1 1 1 2 3 और 1 2 लैम्डा। सिमिलरली बी आपका क्या है, बी हो जाएगा आपका 6 10 और म्यू। तो देखिए आपको जो है आपको बताना है लैम्डा और म्यू का वैल्यू। तो पहले जो हम क्या करेंगे, पहले इसको एक्लिन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आपका पहला रो का पहला जो वैल्यू है आपका वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो नॉन जीरो है। और अच्छा बात ये भी है कि ऑलरेडी 1 है, तो हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब सेकेंड स्टेप में चलते हैं। अब आपको इसके नीचे के वैल्यूज को जीरो बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, देखिए R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। जब आप ऐसा कीजिएगा तो ये वाला मैट्रिक्स आपका कैसा दिखने लगेगा वो हम लिखने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका, तो देखिए रो 1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी ये 1 1 1 और ये 6। फिर देखिए ये 1 माइनस 1 हो जाएगा आपका 0, 2 माइनस 1 1 और फिर 3 माइनस 1 आपका हो जाएगा 2, फिर ये 10 माइनस 6 आपका हो जाएगा 4। फिर देखिए आप R3 माइनस R1 कर रहे थे तो 2 माइनस 1 आपका 1 हो जाएगा और ये वाला आपका 1 माइनस 1 0 दे रहा होगा और लैम्डा और ये माइनस 1 और आपको यहां से मिलेगा म्यू और ये माइनस 6। तो देखिए ये आ गया आपका सेकेंड स्टेप हो गया आपका। पहला स्टेप में क्या चेक करते हैं, आपका रो 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये आपका नॉन जीरो है, उसके नीचे का आपने सारे वैल्यूज को जीरो कर दिया। अब देखिए रो 2 का जो पहला नॉन जीरो वैल्यू है उसके नीचे के सारे वैल्यूज को जीरो करना है। तो देखिए आपको ये वाला वैल्यू को जीरो बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R3। और देखिए R3 से हम R2 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि R1 से अगर आप कीजिएगा तो ये वाला वैल्यूज तो आपका जीरो बन जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे जो है आपका चेंज होकर ये -1 हो जाएगा, इसलिए R3 माइनस R1 ना करके हम R3 माइनस R2 करेंगे। तो देखिए जब आप R3 माइनस R2 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाइएगा तो ये मैट्रिक्स आपका कैसा दिखने लगेगा, ये हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो देखिए आपका फर्स्ट और सेकेंड रो में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी ये 1 1 1 6 0 1 2 4 0 0, फिर ये लैम्डा माइनस 1 और -2, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा माइनस 3 और ये देखिए म्यू -6 और -4, तो ये हो जाएगा आपका म्यू -10। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपका मैट्रिक्स आया है ये आपका एक्लन फॉर्म में आ चुका है। तो यहां से जो है आपको रैंक फाइंड करना है, लेकिन आपको रैंक फाइंड क्या करना है, लैम्डा और म्यू का वैल्यू फाइंड करना है, और उसके लिए ये 3 केसेस दिए हुए हैं, उस हिसाब से आपको लैम्डा का और म्यू का वैल्यू बताना है। तो देखिए फर्स्ट केस देखते हैं, नो सॉल्यूशन। तो देखिए आपको पता है कि नो सॉल्यूशन कब होता है, जब आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी हो जाए। तो देखिए अब आपको पता है कि 2 नॉन जीरो रो तो आपको कंफर्म मिल रहा है, कहने का मतलब है कि आपका जो है रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी वो एटलीस्ट 2 तो होगा ही, 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है। यानी अब आपको लैम्डा और म्यू का वैल्यू इस तरह से बताना है ताकि आपका रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू हो जाए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। तो देखिए ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये दोनों आपस में इक्वल ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको एक ही केस बन सकता है। क्या केस हो सकता है आपका
कि रैंक ऑफ ए जो है आपका मिनिमम 2 आ सकता है और मैक्सिमम आपका 3 आ सकता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, रैंक ऑफ ए जो है हम 2 कर दें और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी को हम अगर 3 कर दें तो आपको पता है कि आपको क्या हो जाएगा उस केस में 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए रैंक ऑफ ए आपको 2 करना है, तो देखिए आपको मिनिमम 2 तो मिलेगा ही क्योंकि 2 नॉन जीरो रो है और इसमें लैम्डा और म्यू वाला टर्म भी नहीं है, तो 2 तो मिनिमम आपको मिलेगा ही। और 3 आपको देखिए 3 आपको कब मिलेगा, जब आपका ये वाला रो जो है इसमें कोई एक नॉन जीरो वैल्यू हो। तो देखिए इसमें जो है आपका नॉन जीरो वैल्यू कैसे होगा, तो देखिए आपका ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो, तो ओवरऑल अब इसी एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। यानी अगर हम इस वैल्यू को भी जीरो बना दें तो मैट्रिक्स ए का रैंक फाइंड कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट को हम ढक देंगे। तो देखिए ए का अगर हम रैंक फाइंड कर रहे हैं तो एक नॉन जीरो रो, 2 नॉन जीरो रो और तीसरा वाले को हम ओवरऑल जीरो बनाना है ताकि आपका रैंक 2 ही रहे। तो ओवरऑल जीरो बनाने के लिए इसको जीरो बनाना होगा, यानी लैम्डा माइनस 3 इसको करना पड़ेगा 0 के इक्वल। तो देखिए लैम्डा माइनस 3 जब आपका 0 के इक्वल हो जाएगा तो आपका यहां से लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा आपका 3। तो देखिए आपका रैंक ऑफ ए जो है यहां से 2 करने के लिए आपका लैम्डा का वैल्यू को 3 होना पड़ेगा। और अब म्यू पे देखते हैं, तो देखिए आपको ए ऑगमेंटेड बी इसका जो है रैंक आपको 3 चाहिए। तो देखिए ये ऑलरेडी 0 मिल चुका है और ए ऑगमेंटेड बी में भी 2 नॉन जीरो रो तो एटलीस्ट मिलेगा ही, लेकिन आपको 3 बनाना है, यानी ये वैल्यू ये 0 हो चुका है, अब इसी पे डिपेंड करेगा ए ऑगमेंटेड बी का रैंक फाइंड कर रहे हैं तो इस वैल्यू को जो है आपको 0 नहीं होना चाहिए, यानी म्यू माइनस 10 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। तो ये आपका हो गया फर्स्ट केस के लिए, यानी आपको पता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में आप क्या करते हैं, रो ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रो ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। तो आपको पता था कि दोनों जो मैट्रिक्स है आपका ए का या फिर ए ऑगमेंटेड बी का मिनिमम आपका रैंक क्या हो सकता था 2 और मैक्सिमम 3, और दोनों को नॉट इक्वल करना था। तो देखिए ए को जो है आप 2 बना दिए और ए ऑगमेंटेड बी को का रैंक जो है 3 ले लिए, तो वैसे केस में आपको ये वाला वैल्यू को 0 करना पड़ेगा, नहीं तो ये वाला अगर वैल्यू 0 नहीं होगा तो ये भी नॉन जीरो रो बन जाएगा और वो रैंक में काउंट हो जाएगा। इसलिए लैम्डा माइनस 3 को हम क्या किए 0 के, तो लैम्डा इक्वल टू 3 हो गया। अब देखिए इसका जो है रैंक को 3 करना है, ए ऑगमेंटेड बी का रैंक को 3, तो म्यू माइनस 10 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहां से आ गया म्यू नॉट इक्वल टू 10। तो ये हो गया आपका पहला केस के लिए। अब सेकंड केस पे चलते हैं। तो देखिए सेकंड केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यूनिक सॉल्यूशन आपका जो है वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का केस है। तो कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट में आपको पता है कि रो ऑफ ए इक्वल टू रो ऑफ ए ऑगमेंटेड बी होना चाहिए, ये तो आपको पता है। और उसमें भी देखिए सेकंड केस में क्या बोला है, यूनिक सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट तो हो गया, अब यूनिक के लिए आपको पता है ये इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ अननोन्स। तो देखिए नंबर ऑफ अननोन्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ अननोन से यहाँ पे मेरा मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी एक्स वाई जेड, यानी ये इक्वल टू 3 आना चाहिए। तो देखिए अब आपको हम बताए जैसे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड बी मिनिमम तो 2 होगा ही और मैक्सिमम 3 हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, लैम्डा और म्यू का वैल्यू पे। तो देखिए अगर हम लैम्डा माइनस 3, हमको क्या चाहिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए चाहिए हमको 3, तो देखिए लैम्डा माइनस 3 को अगर हम नॉट इक्वल टू 0 कर दें तो उससे क्या होगा आपका, तो देखिए एटलीस्ट आपका 2 मिल ही रहा था नॉन जीरो रो, और इस रो को भी आपको नॉन जीरो बनाना है। तो यानी ये दोनों वैल्यू तो 0 है, इससे कोई मतलब नहीं, तो इस वैल्यू को आपको नॉन जीरो बनाना है, यानी लैम्डा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 3। तो देखिए जब लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 हुआ तो ये वाला वैल्यू नॉन जीरो हो जाएगा, इसलिए रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए में आपको पता है इसको ढक देना है और इतना सही देखना। तो ये वाला रो भी आपका नॉन जीरो, इसमें एक वैल्यू है तो ये भी काउंट होगा और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए म्यू का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो जब आपको पता है कि ये वाला वैल्यू नॉन जीरो है तो अब आपको म्यू से मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, देखिए जब आप ए ऑगमेंटेड बी का रैंक फाइंड कीजिएगा तो उसमें आपका ये पूरा इंटायर रो कंसीडर होता है। ए में ना हम ये ढक देते हैं, लेकिन ए ऑगमेंटेड बी में ये पूरा रो कंसीडर होता है। तो ये जब आपको ऑलरेडी नॉन जीरो दे चुका है तो आपको पता है कि रो ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आपका वो 3 आने वाला है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं म्यू कैन बी एनी रियल नंबर। अब थर्ड केस पे आते हैं जहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखना है। तो
तो देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी जो वो भी आपका कंसिस्टेंट वाला केस हो जाता है। तो वैसे केस में भी हमको सबसे पहले रैंक ऑफ ए जो है और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी वो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो देखिए वो आपस में इक्वल आपका जो है ये 2 हो सकता है मिनिमम, या तो आपका मैक्सिमम 3, यानी इसका रैंक या तो हम 2 ले सकते हैं या तो 3 ले सकते हैं। तो देखिए हम 3 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में जो है अगर आपका मान लेते हैं रो ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू आर अगर हम कंसीडर कर लें, तो आर जो है आपका हमेशा लेस देन एन होना चाहिए। यहाँ पे एन क्या है? आपका नंबर ऑफ अननोन्स है, यानी आपका ये जो है आर ये लेस देन 3 होगा। तो देखिए अब आपको बताए थे, और आर क्या क्या हो सकता है? आर भी आपका 2 से 3 के ही बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि आर जो है आपको पता है कि मिनिमम रैंक कितना हो सकता है? मिनिमम रैंक 2 हो सकता है और मैक्सिमम रैंक 3 हो सकता है, ये आपको पता है। तो देखिए और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ आपको इंटीजर वैल्यू कंसीडर करना है, क्योंकि रैंक तो फ्रैक्शन में आएगा नहीं। तो यानी आर जो है आपको कंसिस्टेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए वो केस आपको बोल रहा है कि रैंक जो है पहले आपका लेस देन नंबर ऑफ अननोन होना चाहिए, यानी रैंक जो है लेस देन 3 होना चाहिए। और रैंक जो है आपका या तो 2 हो सकता है या 3। तो 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 से कम चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए देख रहे हैं। तो आर जो है आपका हमेशा 2 ही यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो देखिए रैंक को जो है आपको 2 लाना है, किसका? ए का भी और बी का भी। तो देखिए ये दोनों रो तो आपका नॉन जीरो रो है और इसमें लैम्डा और म्यू का टर्म भी नहीं है, तो ये दोनों रो तो काउंट होगा ही। तो आते हैं अब तीसरे रो पे। तो तीसरा रो को आपको इंटायरली 0 बनाना पड़ेगा, ताकि आपका ये रो ऑफ ए और रो ऑफ ए ऑगमेंटेड भी आपका 2 ही आए, ताकि ये वाला रो आपका काउंट ना हो। तो इस रो को इंटायरली 0 बनाना है। ये ऑलरेडी 0 है, ये भी ऑलरेडी 0 है। तो देखिए लैम्डा माइनस 3 को 0 बनाना है। तो लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 3 और फिर म्यू माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से म्यू का वैल्यू आ जाएगा 10। तो यही था आपका तीनों केस के लिए जो है डिफरेंट लैम्डा और म्यू का वैल्यूज आ रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। थैंक यू।